Assalamualaikum everyone. This is Hareem Rahmani and you are watching Hareem Rahmani Official. This video is dedicated to all of those students who have requested me to make a video on tenses. याद रखिएगा, टेंस को समझने से पहले दो चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एक सब्जेक्ट कि आपकी सब्जेक्ट की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं या सब्जेक्ट के तौर पर आप कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो टेंस में यूज़ होती हैं. याद रखिएगा, अगर आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपको दो तीन चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी. एक तो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. उसके अलावा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ब में या कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है और किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं. यही चीज़ अगर हमारे बच्चों को समझ में आ जाए तो उनके लिए टेंस को समझना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगा. और एक और बात, मैंने अपने सब फ्रेंड्स से, सब बच्चों से, सब स्टूडेंट्स से ये वादा किया था कि मैं जो ये वाली वीडियो बनाऊंगी ये टोटली आई विल टॉक इन उर्दू. मैं इसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलूँगी. तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये समझ में आए, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को चीज़ें समझाना है. आई एम नॉट सपोज टू एक्सपोज माई स्किल्स, नो नॉट एट ऑल. मुझे बिल्कुल अपने स्किल्स के एक्सपोजर नहीं चाहिए, वो मुझे बहुत मिल जाता है. तो अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, यहाँ पर कहती चलूँ कि ये स्पेसिफ़िकली उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ जिनसे कभी मैंने 500 टाइम्स ये लिखवाया था कि आई मीन्स मैं छोटा नहीं होता. ये आप दो तीन चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे. ये टेंस जो मैं अभी आप वीडियो मैंने इसको अपलोड करना है, टेंस जो आपको समझाऊंगी, उसकी फर्स्ट सीक्वल है जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एक्सक्यूज़ मी, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेनली स्टेटमेंट में आप यूज़ करते हैं. ठीक है, आप कोई सा भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, उसमें आपको यही 98-99% यही सब्जेक्ट्स मिलेंगे. देयर इज़, इट इज़, नाइदर नॉर और वो आइदर वाले स्टेटमेंट्स के अलावा. खैर, नाइदर और आइदर भी जो हैं वो क्या कहते हैं, या समवन, दे आर द प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस ही हैं. तो उसमें ये याद रखिएगा कि उस तक अभी हम नहीं जा रहे. मैं आपको बहुत सिंपल सी सादा सी चीज़ बता रही हूँ जी. तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ग्रुप, जो सब्जेक्ट के ग्रुप्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो उनको हम सिंगुलर ग्रुप कहते हैं, जिसमें ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नाउन, जिस तरह द बॉय, सना, थॉमस, द कैट, द टेबल, कोई भी इस तरह का आप सिंगुलर वर्ड उठाते, नाउन उठाते, इस ग्रुप में वो यूज़ होते, वो इसमें जो है वो शामिल है. सेकंड ग्रुप में वो जितने भी वो सब्जेक्ट्स या जितने भी वो नाउन और प्रोनाउन जो कि प्लूरल हैं उनको हम ऐड करते हैं, जिसमें वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नेम, कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे द बॉयज़, सना एंड सारा, थॉमस एंड जॉर्ज, टेबल्स, चेयर्स, अ टेबल एंड अ चेयर, ये भी प्लूरल में आ जाता है. तो वो सब के सब जो है इस ग्रुप के अंदर आते हैं. ठीक है. और थर्ड ग्रुप जो है वो क्या है, वो है आई का. इसको अलग लिखने का मकसद ये है कि ये समटाइम्स फर्स्ट ग्रुप में चला जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेकंड ग्रुप में रहता है. जब हम वॉज यूज़ करते हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप में चला जाता है, उसके अलावा ये सेकंड ग्रुप के साथ ही रहता है. और जब हम एम यूज़ करते हैं, एम, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ यूज़ होता है. तो इसलिए हमने आई के लिए ये थर्ड ग्रुप बना दिया. ये याद रखिएगा, ये जो आई है ये बहुत स्पेशल है.
ये कभी भी छोटा नहीं होता, चाहे स्टेटमेंट के बीच में आए, चाहे एंड में आए, चाहे स्टार्ट में आए। आई, मैं जो प्रोनाउन है ये कभी भी छोटा नहीं होता। मेरे पास लास्ट 20 इयर्स जितने स्टूडेंट्स आते हैं 99% स्टूडेंट्स इसकी मिस्टेक करते हैं कि वो आई जो है जब स्टेटमेंट के बीच में लिखते हैं या एंड में लिखते हैं तो वो उसको स्मॉल कर देते हैं। आप ये याद रखिएगा, आई किसी भी जगह पर आए प्लीज़ उसको छोटा मत कीजिएगा, उसको स्मॉल मत कीजिएगा, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। आई जिसका मतलब मैं है, ठीक है, ये एक वर्ड है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि जिसमें एक आई है, एक ए है, अ बॉय, अ गर्ल, अ टेबल। तो ए भी जो है वो पूरा वर्ड कहलाता है जब आप इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, जब ये कोई मीनिंग देता है। आई जब मैं का मीनिंग देता है उस वक्त आप इसको हमेशा ये याद रखिएगा, इसको कैपिटल में यूज़ करते हैं। ये कभी भी छोटा नहीं होता, ठीक है। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो उसको मैं, और वो स्मॉल मेरे समझाने के बावजूद स्मॉल आई लिख देता है तो मैं उससे 500 टाइम्स लिखवाती हूँ आई मैं छोटा नहीं होता। तो प्लीज़ इसको यहीं पर जो है वो समझ लीजिए कि आई जो है वो आप चाहे स्टेटमेंट के बीच में लिखें, चाहे एंड में लिखें, चाहे आप स्टार्ट में लिखें, कहीं पर भी आई स्मॉल नहीं आता। आई एम होपफुल कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको, मतलब आपको ये समझाने के लिए कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं और ये जो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये आपको समझ में आए होंगे। और ये याद रखिएगा कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है उस वक्त आपको ये ग्रुप्स बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इनको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। मैं अपनी ये फिर मैं आपको एक दफ़ा कह दूँ कि टेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सेकंड नंबर पर जो समझना ज़रूरी होता है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिनके लिए मैं अब इसका सेकंड सीक्वल बना रही हूँ, वो भी मैं साथ ही अपलोड करूँगी। और मैं सब इन सब का आपस में जो लिंक है वो सब इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये भी मैं कुछ स्टूडेंट्स, मतलब बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर जो है ये कर रही हूँ, इसको मैंने बनाई है ये वीडियो। तो ये आप भी अगर मुझे कुछ कहेंगे, आपको भी अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।